नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से जबरदस्त किया जा रहा है। इसमें अहम योगदान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका कैपिटल टीवी में। सर, नतीजों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 10 तारीख बहुत करीब है। जीत के लिए कितना कॉन्फिडेंट है आप? 200%, कोई संशय नहीं। जैसे 2017 जीते थे वैसे 2022 जीतेंगे। जी, क्या वो अहम मुद्दे हैं जो लगता है कि उन मुद्दों के हिसाब से जनता आपको वोट करेगी, चाहे वो गरीब को लेकर हो, किसान को लेकर हो? क्या क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, हर वह मुद्दा है, जैसे विकास का मुद्दा होता है, सड़क बिजली पानी का होता है, कानून व्यवस्था का होता है, गरीब कल्याण का होता है, किसानों के उत्थान का होता है, नौजवानों के रोजगार का होता है, भर्तियों से भ्रष्टाचार समाप्त करने का होता है और सभी प्रकार से ईमानदारी के पथ पर राज्य आगे बढ़े। यह सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में, जनता को हमें नहीं बताना पड़ रहा है, जनता स्वयं समझती है। क्योंकि पिछली सरकारों के कार्यकाल में उन्होंने अत्याचारों को सहा है, उन्होंने कुशासन को देखा है, उन्होंने अंधेरा यहाँ देखा है जब बिजली आती ही नहीं थी। यहाँ किसान कुछ भी पैदा करे उनकी खरीद होती ही नहीं थी। भर्तियाँ बिना पैसा दिए असंभव। जो निवेशक थे उत्तर प्रदेश छोड़ करके वापस जा रहे थे। तो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा की तुलना हो ही नहीं सकती। सारे विरोधी एक तरफ भी बैठ जाएंगे तब भी भाजपा इन सब पर बहुत भारी है। आप और मैं बनारस में मौजूद हूँ, काशी विश्वनाथ की धरती में। ममता बनर्जी भी आई हैं दर्शन के लिए। गो बैक का नारा लग रहा है, उनको भगाया जा रहा है, ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो पहले कहती थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग गुंडे हैं, और यहीं पे आके जनता से वोट की अपील कर रही हैं। नहीं, निश्चित तौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को बहुत अपमानित किया था। उनकी भाषा सदा अपमानजनक रही, लेकिन हम अपमानजनक भाषा राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते किसी भी दूसरे दल के नेता के लिए नहीं प्रयोग करते। अगर जनता में उनके इस कार्य व्यवहार के कारण से गुस्सा है तो जनता से भी हमें अपील करते हैं कि भाई, हम कोई इस प्रकार से अनादर न करें। इनको चोट, जो भी विरोधियों को चोट देने का काम है, कमल के फूल पर ओढ़ देने से हो जाएगी। इसलिए सभी लोग कमल के फूल पर ओढ़ दें, अपने आप इनको चोट लग जाएगी, अपने आप ही यहाँ से विदा हो जाएंगे। यह भविष्य में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से, चाहे वो सपा के शासनकाल की अराजकता उत्तर प्रदेश में हो और चाहे टीएमसी के शासनकाल की अराजकता पश्चिम बंगाल में हो, ये किसी से छिपी नहीं है। जितना अत्याचार, अनाचार, सत्ता का दुरुपयोग इन लोगों के शासन में हुआ है वह असहनीय है। ये किसी सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र का अनादर खुलेआम होता है। तो मैं यह मानता हूँ कि इनके सबके आने जाने से ये पिकनिक पर आए हैं, पिकनिक करके चले जाएंगे। जी, आपने कहा कि गरीब गरीब एक समान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि ये चुनाव 80-20 की लड़ाई है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये 80-20 को, जो जिनको दृष्टि दोष है वह उसको देखते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने कम से कम प्रदेश के 80% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना भेदभाव के अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया है। और उस जिनको हमने लाभ पहुंचाया उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद देंगे। इसलिए मैं नारा लगाता था कि 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। आदरणीय योगी जी ने उसको सीधे बता दिया कि बंटवारा कुछ नहीं, 80% वोट जिनकी हमने सेवा की उनका वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो ये देखने वालों का दोष है, ये किसी का दोष नहीं है। हम स्पष्ट तौर से हम सबका साथ, सबका विकास और गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, इसी पथ पर चलते हैं। जी, आपने बेटियों के लिए कहा कि बेटी बेटी एक समान। उधर प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की के लिए कई नारे लगाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन बच्चे उनको कहते हैं। वो लड़की कैसे, वो तो आंटी हैं। जी, आपने जब से मथुरा को लेकर एक ट्वीट किया है, तब से लोगों का विश्वास बन गया है कि अब मथुरा की बारी है। आप मथुरा को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, अयोध्या, काशी, मथुरा, या तीनों हमारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं और तीनों पवित्र तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास, जहाँ पर दुनिया भर के राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त आते हैं, वहाँ का व्यापक विकास, जैसे बाबा विश्वनाथ जी का धाम विवादित परिसर को छोड़ करके भव्य और दिव्य बन करके तैयार है। अगर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि विवादित परिसर को छोड़ करके भव्य और दिव्य बन जाए तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी को, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को, मायावती जी को या ममता बनर्जी जी को आपत्ति क्या है?
अगर जिनको आपत्ति तो होने दो, हम लोग उनकी चिंता नहीं करते। हम तो उत्तर प्रदेश में जो बड़े तीर्थ स्थल हैं उनका, छोटे तीर्थ स्थल हैं उनका कैसे विकास हो और कैसे विकास करके उसके आधार पर जो धार्मिक पर्यटक हमारे प्रदेश में आते हैं उससे कैसे लाखों लाख की संख्या में रोजगार सृजित हो। सरकार की जिम्मेदारी अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना और तीर्थ स्थलों का विकास करना, और वो हम कर रहे थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है पर विपक्ष राजनीति कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम हिंदुत्व के मुद्दे को, उनका मैंने कहा ना, उनको दृष्टि दोष है। कोई इटली का चश्मा लगाए है, कोई सैफई का चश्मा लगाए है, कोई बंगाल का चश्मा लगाए है, कोई अमेरिका का चश्मा लगाए, तो उसको हम क्या करेंगे? हम उनको सफाई नहीं देते हैं। हमारा जो कर्तव्य है सरकार में रह करके, अगर सपा बसपा कांग्रेस का कर्तव्य ये है कि जब वो सरकार में होंगे तो केवल रोजा अवतार की पार्टियां करेंगे, तो ये उनका कर्तव्य है, ये उनका चरित्र है, तुष्टिकरण उनका आदत है। हमारी आदत ये नहीं है। हम तो भेदभाव किसी से नहीं करते हैं, विकास सबका करते हैं, और जिन स्थानों के विकास के कारण से रोजगार उत्तर प्रदेश में आएगा उसको किए हैं, आगे भी करेंगे। प्रयाग में 24 करोड़ लोग कुंभ के मेले में आए। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 4 करोड़ भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको लगता है कि इनकी सरकार में न सुरक्षा रहेगी और ना वहाँ पर व्यवस्था रहेगी। हमारी सरकार में सुरक्षा भी थी, व्यवस्था भी थी, अविरल गंगा, निर्मल गंगा का दिव्य प्रवाह भी था, और जो आए डुबकी लगाए, आनंद उत्सव मनाते हुए चले। चलिए सर, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 10 तारीख को आपने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, तो एक बार फिर से कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश? 101%, मतलब इसको लेकर कोई संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी हमारे गठबंधन के साथियों के साथ, और ये सपा बसपा कांग्रेस अलग लड़ें चाहे साथ लड़ें, ये सब एक ही रहते हैं। इनकी करारी पराजय होगी, और कमल का फूल माने सुशासन का, विकास का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है, और लोग सुरक्षा चुनना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं चुनना चाहते, और भाजपा सुरक्षा के लिए गारंटी है और बाकी विपक्ष सुरक्षा के लिए खतरा है। चलिए, इतने बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ दावा किया है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।